वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम 12th फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जो कि ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है। इस पहले चैप्टर और दूसरा चैप्टर दोनों मिलाकर एक यूनिट बनती है, जिस यूनिट का नाम है स्थिर वैद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी क्या है? स्थिर, चलिए लिखेंगे, स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी क्या है? चलिए, तो स्थिर वैद्युतिकी क्या है? स्थिर वैद्युतिकी है विज्ञान की विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रुके हुए आवेश का अध्ययन करते हैं उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। अगली हेडिंग लगाइए, वैद्युत आवेश। इसमें हम रुके हुए आवेश का अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में, मतलब आवेश स्थिर रहेगा। तो वैद्युत आवेश क्या है? वैद्युत आवेश वस्तु का वह गुण है। वैद्युत आवेश वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं, या प्रभाव का अनुभव करते हैं, या प्रभाव उत्पन्न करते हैं, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हैं, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। लिखिए, हेडिंग डालिए, आवेश की मात्रक व विमा। आवेश का मात्रक व विमा। ठीक है। तो आवेश का मात्रक क्या क्या होता है? आवेश का पहला जो एसआई मात्रक होता है, एसआई मात्रक इसके दो होते हैं। पहला आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम होता है। और दूसरा जो मात्रक होता है वो आपने देखा होगा Q बराबर IT होता है। तो यहाँ से I जो है, I का मात्रक क्या हो जाएगा? I का मात्रक हो जाएगा एम्पियर
और टी का मात्रक सेकेंड हो जाएगा। तो एक एसआई का मात्रक ये होता है एम्पियर और सेकेंड। एक मात्रक होता है, कौन सा मात्रक होता है, सीजीएस में इसका मात्रक होता है स्टेट कूलाम। और एक कूलाम बराबर होता है, एक कूलाम बराबर होता है आपका, एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। एक मात्रक होता है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। नोट एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। यहाँ पे लिख लीजिएगा, कूलाम को सी से प्रदर्शित करते हैं। कूलाम को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो कूलाम को सी से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का सबसे छोटा मात्रक भी होता है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक जो होता है वो होता है फ्रैंकलिन। क्या होता है, फ्रैंकलिन होता है। क्या होता है, फ्रैंकलिन जो होता है आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे आवेश की विमा। आवेश की विमा होती है ए और टी। ये ए टी कहाँ से आया, आप जानते हैं क्यों बराबर आई टी होता है। आई का मात्रक एम्पियर होता है जो कि ए से प्रदर्शित करते हैं, और टी यहाँ से आया सेकेंड। टी मतलब टाइम जो सेकेंड होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर की विमा होती है ए और सेकेंड की विमा होती है टी। तो ये आवेश की विमा हो जाएगी ए टी। अब एक महत्वपूर्ण बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है या सब्जेक्टिव में भी कभी कभी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। क्या पूछा जाता है, आवेश के प्रकार। आवेश आवेश 2 प्रकार के होते हैं। क्या लिखेंगे, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। पहला होता है धनात्मक, दूसरा होता है ऋणात्मक होता है। तो धनात्मक जो है इलेक्ट्रॉनों की कमी से होता है। धनात्मक, हेडिंग डालिए, धनात्मक। तो ये धनात्मक कब होता है आवेश, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होता है। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण
यानी धनात्मक इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण होता है। और ऋणात्मक ऋणात्मक जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण होता है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण इसको याद कैसे करेंगे? जैसे आपके पास 100 रुपए हैं, आपने किसी को उधार दे दिए 10 रुपए, तो जो लिया वो माइनस में चला गया, यानी इलेक्ट्रॉन की उसके पास कमी आ गई, पैसों की कमी आ गई, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। आपने उधार दिया, आप धनवान थे तो आप धनात्मक हो गए, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण ऋणात्मक होता है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे आवेश के मूल गुण और आवेश का सिद्धांत और आवेश की प्रकृति के बारे में अगले वीडियो में हम बात करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।